बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको खबर दी थी कि किशोर शाह उर्फ बबल शाह को फायरिंग करके मर्डर कर दिया गया है आमिर शाह ग्रुप की जानिब से। और नाज़रीन, इस वाक़या की FIR भी सामने आ गई है, किस पर FIR दर्ज हुई है और FIR में नामजद किस मुलजिम ने बयान दिए हैं, वीडियो बयान दिए हैं कि हम इसमें मुलवस नहीं है। इन तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँगा। लेकिन उससे कबल कुछ दोस्त कह रहे थे कि आमिर शाह के मरने से पहले आपने कोई व्लॉग नहीं किया। नाज़रीन, आमिर शाह के मरने से कबल जब आमिर शाह इश्तिहारी था, मैंने ये तमाम स्टोरी उस वक्त भी बयान की थी और मुझ पर सच बोलने पर बड़ी तनकीद की गई। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप लोगों को कोई एतराज़ है मेरी इस खबर पर, मेरे इस सच पर कि आमिर शाह का जब अरूज के साथ झगड़ा हुआ था उसके बाद ये कत्ल व गारतगरी का आगाज़ हुआ, तो आप वहाँ के मुकामी लोगों से पूछ लीजिए कि आमिर जो है ये राजा वाहिदी के साथ घूमता था, राजा वाहिदी के पास क्लाशन होती थी, राजा वाहिदी की जो बैठक है वो अच्छी नहीं थी और आमिर शाह इस बैठक का शिकार था। आमिर शाह इनमें उठता था, बैठता था और फिर जब आमिर शाह का अरूज के साथ झगड़ा हुआ, अरूज ने इसको थप्पड़ मारे और लड़ाई झगड़े का ये वाक़या जो है ये थाने में गया और वहाँ पर दरख्वास्त दी गई आमिर शाह वगैरह की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों पार्टियों की वहाँ पर सुलह हुई, लेकिन आमिर शाह और इसकी वालदा जो है ये सुलह के लिए राज़ी नहीं थे। इस वाक़या के बाद आमिर शाह ने फिर राजा वाहिदी के साथ मिल के एक रोला गाड़ी के अंदर ये 3-4 अफराद गए और अरूज को सड़क पर फायरिंग करके मर्डर कर दिया था और ये फरार हो गए थे। और उसके बाद नाज़रीन, इनका जो भाई है अफजाल शाह एडवोकेट, ये रवात के इलाके में मर्डर हुआ था कि जिसकी ज़िम्मेदारी अरूजुल हसन के जो अहले खाना थे, मास्टर तौकीर वगैरह थे, इन्होंने कबूल नहीं की थी। लेकिन आमिर शाह को शक था कि मेरे भाई अफजाल शाह को रिजवान शाह, इमरान शाह और मुश्ताक शाह इन अफराद ने जो है ये मास्टर तौकीर के साथ प्लानिंग करके मारा है, जिस पर इसने नाज़रीन अपने साथियों के साथ मिल के रिजवान शाह और इमरान शाह को उनके घर में घुस कर फायरिंग करके मर्डर किया था। और उसके बाद नाज़रीन ये जारी हो गया था, फरार हो गया था। और इस वाक़या का मुकदमा जो है ये मुज़ाहिर शाह जो इसका भाई है इस पर भी दर्ज हुआ था। और नाज़रीन, अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो ताहिर शाह के ऊपर दर्ज हुआ है कि जो सरकारी मुलाजिम है इसका भाई है और इसे नाज़रीन नामजद किया गया है। किसकी तरफ से नामजद किया गया है? सैयद ज़ैगम अब्बास वल्द चंद पीर की जानिब से नाज़रीन इसे नामजद किया गया मुकदमा में। और उसके अलावा कौन मुलज़िमान है नाज़रीन, सबसे पहले FIR पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। नाज़रीन, ये मुद्दई लिखते हैं, बयान अज़ां सैयद ज़ैगम अब्बास वल्द चंद पीर सकना दरकाली कलां तहसील गोजर खान ज़िला रावलपिंडी, उम्र करीब 37 साल। बयान किया है कि मैं दरकाली कलां का सुकूनती हूँ और मेहनत मजदूरी करता हूँ। आज मैं और मेरा छोटा भाई मोहसिन अली अपने भाई सैयद किशोर अब्बास जो कि दौलताना में हाशिम अस्पताल में काम करता है और रात को लेट घर आता है को लेने के लिए जोंकल गांव जा रहे थे। जब हम मोड़ा अमीन के सामने बवक़्त करीब 11:05 रात पहुंचे तो सामने सड़क पर 3 मोटरसाइकिल खड़े थे, जिनमें एक 125 था और एक ताहिर अब्बास वल्द कदर शाह मुसल्ला पिस्टल 30 बोर, नंबर 2 फरूख शाह वल्द आफ्ताब शाह मुसल्ला पिस्टल 30 बोर, नंबर 3 मुदस्सर शाह वल्द आफ्ताब शाह, शानी शाह वल्द इसरार शाह और 3 का नामालूम अशखास खड़े थे। और सामने मेरा भाई किशोर अब्बास पैदल आ रहा था। जब ताहिर अब्बास शाह वगैरह के करीब पहुंचे तो ताहिर अब्बास ने ललकारा कि ये जवाद शाह वगैरह का करीबी रिश्तेदार है, इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी इस्लाम में ताहिर शाह और फरूख शाह ने अपने अपने पिस्टल से बानियत कत्ल मेरे भाई किशोर शाह पर सीधे फायर किए, जो मेरे भाई को जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों पर लगे। हमने मोटरसाइकिल की लाइट और चांद की रात होने की वजह से वाक़या हज़ा बचश में खुद देखा। हमारे शोर वावेला करने पर ताहिर अब्बास शाह वगैरह मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जानिब झोंकल फरार हो गए। वजह रात साबका दुश्मनी कत्ल है। मैं और ब्रदर मोहसिन अब्बास अपने भाई किशोर को सुजुकी में लेकर अस्पताल जा रहे थे कि मेरा भाई रास्ते में जख्मों की ताब ना लाकर जाँबाक हो गया। ताहिर अब्बास शाह वगैरह ने मेरे भाई को नाहक कत्ल करके सख्त ज्यादती की है, जिनके खिलाफ दावेदार हूँ। कानूनी कार्रवाई करके मुझे इंसाफ दिया जाए। अल अब्द दस्तखत बहरूफ उर्दू निशाने अंगूठा तस्दीकी मोहम्मद हफीजुल्लाह सब इंस्पेक्टर मोरखा 6/5/2026 इतला वक़ुआ पाकर मैं मां सगीर हुसैन हेड कांस्टेबल, नोमान खालिक कांस्टेबल, सईद हुसैन कांस्टेबल, आसिफ कांस्टेबल अस्पताल THP गोजरा पहुंचे तो लाश मकतूल किशोर अब्बास मॉर्चरी में मौजूद है, जबकि सैयद ज़ैगम अब्बास ने मराती होकर बयान वाला तकरीरी दिया, जो हरफ ब हरफ ज़ब्ते तहरीर लाया जाकर मज़कूरा को पढ़कर सुनाया समझाया, जिसने बयान खुद को दुरुस्त तस्लीम करते हुए ज़ेरे बयान खुद अपने दस्तखत बहरूफ उर्दू कर दिए और अपना बायां अंगूठा सबत कर दिया, जिनकी मैं तस्दीक करता हूँ। ज़ाहिरी मुलाहिज़ा जिसमें लाश मकतूल करने पर मुताबिक दरख्वास्त पोस्टमार्टम ज़रबात लगनी पाई गई हैं। दरख्वास्त बराए पोस्टमार्टम में नक्शा सूरत हवाले मरतब करके लाश मकतूल ज़ेरे हिफाजत नुमान खालिक कांस्टेबल हवाले डॉक्टर साहब की गई। हालात वाक़यात नौइयत ज़रबात से सूरत जुर्म 302, 148, 149 पाई जाकर बयान बाला बशकल इस्तग़ासा बग़र्ज़ इंदराज मुकदमा से सगीर शाह हेड कांस्टेबल को भिजवाया जा रहा है। बात करने इंदराज मुकदमा नंबर से इतला दी जाएगी। मसरूफ़ तफ्तीश अमल हूँ। अज THQ अस्पताल गुजर खान 1:30 बजे रात। दस्तखत बहरूफ अंग्रेज़ी मोहम्मद हफीज़ुल्लाह सब इंस्पेक्टर HIU। जी जनाब, आपने FIR देखी कि ये ताहिर अब्बास शाह पर और उसके साथ फ़रूख शाह, मुदस्सर शाह, शानी शाह इन अफराद पर नाज़रीन ये नामज़द FIR दर्ज हुई है और इनके साथ 3 नामालूम भी हैं। अब नाज़रीन, मुदस्सर शाह ने अपना जो है वो वीडियो बयान जारी किया है और वीडियो बयान में उसने कहा है कि मैं और मेरा भाई जो है
اس واقعہ کے اندر بالکل ملوث نہیں ہے، ہمیں اس واقعہ میں ملوث نہ کیا جائے، ہمارا اس وقوع کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ دور دور تک نہ ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ پولیس اب کیا انویسٹیگیشن کرتی ہے، لیکن ناظرین میرے ذرائع کے مطابق رات گئے عامر شاہ کے گھر ریڈ ہوا ہے، اور وہاں سے ناظرین میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ 2 پٹھانوں کو پکڑا گیا ہے۔ اب یہ پٹھان جو ہیں یہ وہاں پہ مہمان آئے ہوئے تھے، کیا ان کا معاملہ تھا، ان سے بھی تفتیش ہوگی تو پتہ لگے گا کیا معاملہ ہے۔ لیکن ناظرین یہ ببل شاہ کا جو مقدمہ ہے قتل ہے یہ بھی درج ہو چکا ہے، اور اس سے قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عامر شاہ کا بھائی مظاہر شاہ یہ بھی ناظرین مرڈر ہوا ہے، اس کا بھی مقدمہ درج ہوا ہے، اور اس کے مقدمے میں جو افراد ہیں وہ بھی ناظرین کچھ نے پوری ضمانتیں کرا رکھی ہیں، کچھ فرار ہو گئے ہیں، اور اب ناظرین یہ دونوں گھروں کے درمیان بندے مارنے کا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ راولپنڈی کو اب اس واقعہ کے اندر، اس معاملے کے اندر فوری کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ قتل و غارت گری رک سکے۔ ناظرین میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو دشمنی ہے یہ کب شروع ہوئی تھی، کیسے شروع ہوئی تھی، تمام حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب اگر کسی اور کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ یہ دشمنی کیسے شروع ہوئی تھی تو وہ بتا سکتا ہے کہ 3 سے 4 سال پہلے عامر شاہ کیا تھا اور کیا معاملات چلے ہیں۔ آپ کے پاس حقائق ہیں تو آپ بیان کریں، تنقید ضرور کریں، لیکن سچ کے اوپر کریں، فضول باتوں کے اوپر ایک ہی بندے کو لے کر آپ کے جنی وہ ٹھیک تھا وہ ٹھیک تھا۔ بھائی میں کب کہتا ہوں کہ وہ غلط تھا؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ حقائق کیا ہیں، حقائق پر نظر رکھیں کہ کیسے ہی دشمنی شروع ہوئی، میں نے آپ کو وہ بتایا ہے۔ آپ نے اس کو اپنا پیر ماننا ہے، گرو ماننا ہے، آپ اس کو مانیں، لیکن جو سچ ہے وہ ہم بتاتے رہیں گے کہ ہوا کیا تھا، معاملہ کیا، اور معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے کہ عامر شاہ کا جو آخری بچا ہوا بھائی ہے طاہر عباس شاہ، کہ جو میں نے کو بتایا سرکاری ملازم بھی ہے، اسے ناظرین اس مقدمہ میں نامزد کیا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ کہاں تک چلتا ہے اور کیا طاہر شاہ کو گرفتار کیا جاتا ہے یا کیا صورتحال بنتی ہے۔ کیونکہ ناظرین عامر شاہ کے جو 3 بھائی ہیں جن میں مظاہر شاہ بھی شامل ہے، جن میں افضال شاہ شامل ہے، اور خود عامر شاہ، یہ تینوں ناظرین اب مارے جا چکے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے ناظرین صرف اور طاہر شاہ ہی بچا ہے۔ ناظرین میرا خیال ہے شاید ایک آدھا بھائی اور بھی ہو اس کا، لیکن ناظرین میرے ذرائع کے مطابق یہ طاہر شاہ ہی بچا ہے، اور اس پر بھی ناظرین یہ 302 کا مقدمہ جو ہے ببل شاہ کا، کشور شاہ اور ببل شاہ کا، یہ درج ہو چکا ہوا ہے۔ یہ ناظرین ساری صورتحال ہے اس وقت درکالی سیدہ کی۔ مزید ناظرین اس کیس کے اندر کوئی اپڈیٹس آتی ہیں تو میں آپ کو ضرور دوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔